दोस्तों, किसी भी शेयर में निवेश करने से पहले अपने मार्केट एक्सपर्ट की राय लीजिए, अपना खुद का रिसर्च कीजिए, उसी के बाद किसी शेयर में निवेश करने का विचार बनाइए। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पज़ के लिए। चलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये 27 रुपये 69 पैसे का ये पेनी स्टॉक कंपनी बोल्ट बनाने का काम करती है। बोल्ट यानी कि करंट का जो बोल्ट बोलते हैं वो बनाने का काम करती है दोस्तों। ये 27 रुपये 69 पैसे का ये पेनी स्टॉक 77 रुपये से गिरकर ये 27 रुपये 69 पैसे पे आ चुका है ये पेनी स्टॉक। आप इस पे अपनी नज़र बना कर रखना। ये आने वाले समय में हो सकता है आपको और भी इससे बेहतरीन रिटर्न बना के जा सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम इसके फाइनेंशियल देखेंगे, तो कंपनी का बिजनेस मॉडल भी समझेंगे। सभी चीज़ इसके अंदर इस वीडियो के माध्यम से अपन समझते हैं। चलो दोस्तों, तो ये 27 रुपये 69 का ये पेनी स्टॉक, इसका 52 बिक जो हाई है 77 रुपये 98 पैसे का, बिक है 23 रुपये 38 पैसे का, यानी 23 रुपये 38 पैसे से चलते हुए 77 रुपये गया है। 77 रुपये 98 पैसे यानी 78 रुपये पे पहुँचाता है ये पेनी स्टॉक। तो अब ये नीचे आ गया, अब 27 रुपये 69 पैसे पे आया है। तो ये और भी अगर नीचे आए, ये 20 18 10 रुपये पे, तो आप इसमें कुछ क्वांटिटी लेने का विचार बना सकते हैं। तो दोस्तों इसकी प्राइस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो एक वीक में इसने 14.11% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और इसने 3 महीने में इसने 35.8% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और एक साल में इसने 26.80% का नेगेटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को, और 3 साल में इसने 307.24% का पॉजिटिव रिटर्न दिया अपने निवेशकों को। दोस्तों, एक मंथ में इसकी क्वांटिटी ट्रेड हुई है 39 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 39 लाख की डिलीवरी उठाई गई है। एक वीक में 2,24,00,000 क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है दोस्तों। और यस्टरडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई, जिसमें 100% डिलीवरी में उठाई गई है। टुडे में 2 लाख क्वांटिटी ट्रेड हुई है दोस्तों। 2000 इनकॉर्पोरेट 2000 में BSE पर लिस्टेड है ये। इसके मार्केट कैप की बात करते हैं 712 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका 27 रुपये 70 पैसे, हाई इसका 78 रुपये का है, लो 23 रुपये 40 पैसे का। स्टॉक पे इसका गायब है। बुक वैल्यू इसकी 10 रुपये 60 पैसे की। डिविडेंड कंपनी देती नहीं। ROC इसका 12.8 का है नेगेटिव में। ROE इसका 19.8% का है नेगेटिव में, और फेस वैल्यू 10 रुपये की है। आने वाले समय में स्प्लिट भी दे सकती है कंपनी। वो कंपनी हैज़ रिड्यूस्ड डेट, कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है दोस्तों। क्वार्टर बाय क्वार्टर कंपनी की सेल्स की बात करते हैं तो जून 2024 में इसने 11 लाख की सेल की थी, सितंबर में 54 लाख की सेल की, फिर दिसंबर में 40 लाख की सेल की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेगेटिव में है, और OPM की बात करते हैं OPM भी नेगेटिव में है दोस्तों। और अदर इनकम इसकी 11 लाख की। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं। नेट प्रॉफिट पहले यहाँ बड़े लॉस हो रहे थे, अब यहाँ कंपनी का नेगेटिव में 12 लाख रुपए का जो नेट प्रॉफिट है वो नेगेटिव में दोस्तों। साल दर साल की बात करते हैं तो साल दर साल में अपन देखते हैं, हमें मार्च 2024 में इसने 1 करोड़ 2 लाख की सेल की है। फिर इसने TTM में 1,92,00,000 की सेल की है दोस्तों। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करते हैं तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 1,54,00,000 का नेगेटिव में है, और यह 97 लाख का नेगेटिव में आया है। OPM भी इसी प्रकार नेगेटिव में है दोस्तों। नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 2,10,00,000 का यहाँ नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है, और 0.92 लाख रुपये का यहाँ जो है कंपनी का नेट प्रॉफिट नेगेटिव में है दोस्तों। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में 26% के सेल्स ग्रोथ रही है, और 5 साल में इसकी 83% कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है, और 3 साल में इसकी 134% की कंपाउंड सेल्स ग्रोथ रही है, और TTM में 967% की सेल्स ग्रोथ रही है दोस्तों। कंपाउंड प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं 10 साल में कुछ भी नहीं है, 5 साल में कुछ नहीं है, 3 साल में 15% रही है, TTM में 58% रही है प्रॉफिट ग्रोथ। स्टॉक प्राइस CAGR की बात करते हैं 10 साल में 19% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया, 5 साल में इसने 69% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया है, और 3 साल में 119% स्टॉक प्राइस CAGR से रिटर्न दिया। लास्ट ईयर में इसने
नेगेटिव रिटर्न दिया है 27% का, स्टॉक प्राइस ये जैसे। रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करते हैं 10 साल में 7% नेगेटिव में है, 5 साल में इसकी 17% रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में है, 3 साल में 1% पॉजिटिव में रही है और लास्ट ईयर में 20% रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में रही है। बैलेंस शीट में आ जाते हैं तो रिजर्व कंपनी के पास 9 करोड़ 2 लाख का रिजर्व कंपनी के पास मौजूद है। और बोरिंग की बात करते हैं तो बोरिंग 6 लाख रुपए की बोरिंग है कंपनी के ऊपर, यानी कि ऑलमोस्ट डेट अपने कभी भी ये कंपनी कभी भी चुका सकती है दोस्तों। तो टोटल लाइबिलिटीज की बात करते हैं 29 करोड़ की है और फिक्स एसेट कंपनी के पास 2 करोड़ 95 लाख का है, इन्वेस्टमेंट 2 लाख रुपए का है और टोटल एसेट की बात करते हैं 29 करोड़ 5 लाख का टोटल एसेट कंपनी के पास में है दोस्तों। और अब शेयर होल्डिंग पैटर्न में आ जाते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग यानी कि मार्च 2024 से लेके तो दिसंबर में या मार्च 2024 में 58.15% की थी, जो इन्होंने जून में घटाकर 54.30% की होल्डिंग प्रमोटर के पास अभी भी है और अनचेंज है, यानी कि कोई भी इसमें चेंजेस नहीं है, यानी अनचेंज है कंपनी की 54.30% की जो होल्डिंग है प्रमोटर की है। और DI की बात करते हैं तो 0.05% से बढ़ाकर 0.8% की होल्डिंग DI की है और बाकी पब्लिक की होल्डिंग है 45.62% की। दोस्तों कंपनी का नाम है MP बोल्ट लिमिटेड। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और मेरे चैनल का नाम है राजेश नायक भोपाल। धन्यवाद।